दोस्तों आपके ढेर सारे कमेंट मिले कि फ्रेंचाइजी का जो बिजनेस होता है उसके बारे में वीडियो बनाइए। तो लीजिए, लेके आ गया हूँ। आपका जो आपकी डिमांड थी कि फ्रेंचाइजी का बिजनेस कैसे होता है, आइए इस फ्रेंचाइजी के बारे में आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों आशा है आप लोग अच्छे से होंगे भाई, और बढ़िया अपना अपना काम कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंचाइजी के बिजनेस के बारे में, यानी ऐसा बिजनेस मॉडल जिसमें आप किसी बड़े ब्रांड के साथ जुड़कर अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्रांड पहले से ही बना बनाया है, उसका नाम है, तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है। बस प्रोडक्ट लाना है और बेचना है, और जो आपका कमीशन होगा, जो प्रॉफिट होगा, वो आपका बच जाएगा, है ना। और बिना ज्यादा रिस्क के पैसा कमा सकते हैं भाई। जैसे अपना आप ब्रांड डालोगे, अपना प्रचार करोगे, पता नहीं कस्टमर का क्या रिस्पांस मिल रहा है, जल्दी नहीं मिलेगा, समय लगेगा, तो उन सब से आप बचे रहोगे। अगर आप भी अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अंत तक जरूर देखिएगा, तभी देखिए पूरा वीडियो आपको समझ में आएगा। जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो आप अच्छे से समझ पाएंगे। अधूरा ज्ञान जो होता है दोस्तों, बहुत खतरनाक होता है। तो पूरा ज्ञान लीजिए और अच्छे से अपना बिजनेस करिए। पहला पॉइंट देखिए, ये समझिए आप कि फ्रेंचाइजी क्या है। पहले आप इसे समझिए। सबसे पहले जानते हैं कि फ्रेंचाइजी होती क्या है। फ्रेंचाइजी एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें आप किसी लोकप्रिय ब्रांड का नाम, उसका प्रोडक्ट, सेवाएं और प्रोसेस इस्तेमाल करके बिजनेस शुरू करते हैं। जैसे आप देखिए, मैकडॉनल्ड, आप जाते हैं, बर्गर खाते हैं, फ्रेंच फ्राइज खाते हैं, है ना, कोल्ड कॉफी पीते हैं, तो मैकडॉनल्ड हो गया आपका, डोमिनोज हो गया, सबवे हो गया, अमूल के ढेर सारे प्रोडक्ट हैं, है ना। तो ये सब क्या है, आपके फ्रेंचाइजी मॉडल आप ले सकते हो, इनका नाम भुना सकते हो, और इनका बना बनाया नाम है। आपने पैसे लगाए और पैसे आना चालू हो गए, है ना। आपको कोई प्रचार नहीं करना है, क्योंकि इसको सभी लोग जानते हैं, सारी जनता जानती है। तो सीधा पहले ही दिन से आपकी कमाई चालू हो जाएगी। अब देखिए, अमूल जैसे बड़े ब्रांड की फ्रेंचाइजी लोग लेते हैं। इसके लिए आपको कंपनी को एक फीस देनी होती है भाई, जो भी पैसा आपसे लें, और उसके बाद आप उनके साथ जुड़कर बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए नंबर 2, फ्रेंचाइजी बिजनेस के फायदे क्या हैं। फायदे को आप समझो। फ्रेंचाइजी के बिजनेस के कई फायदे होते हैं। पहला, ब्रांड की पहचान पहले से होती है, जैसा कि अभी मैंने आपसे चर्चा की, और मार्केटिंग में मदद मिलती है, प्रचार कंपनी करा ही रही है। ट्रेनिंग और सपोर्ट मिलता है। अब भाई फ्रेंचाइजी लेंगे तो इन कंपनी वाले आएंगे, आपको बताएंगे कि कैसे सेल करना है, कैसे दुकान की सजावट करनी है, कैसे स्टाफ को रखना है। तो ये सब कुछ एकदम ट्रेनिंग के साथ आपको मिल जाएगी। पूरा सपोर्ट भी कंपनी करेगी, क्योंकि जितना आप कमाएंगे उसमें कंपनी भी तो कमाती है, उसमें उनका भी परसेंटेज होता है। अब देखिए अगला, कम रिस्क के साथ बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ठीक, पहले से चल रही प्रोसेस का फायदा मिलता है, तो रिस्क भी कम है। लोग जानते हैं, पहले ही दिन से आपके पास आएंगे, खाएंगे, क्योंकि जानते हैं भाई ये चीज वहां मिलेगी, और वैसे ही टेस्ट होगा, तो उनको एकदम कस्टमर को माइंड में फिट है। आ जाइए नंबर 3, फ्रेंचाइजी शुरू करने से पहले ध्यान देने वाली बातें क्या हैं। अब आप फ्रेंचाइजी ले रहे हो तो उसके पहले आप क्या क्या चीजों को ध्यान रखोगे, क्या आपको ध्यान देना है ना। आइए उसे समझिए। ब्रांड की विश्वसनीयता चेक करें। नंबर 1, क्या ध्यान रखना है आपको, ब्रांड की विश्वसनीयता चेक करिए, है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं है। निवेश की पूरी जानकारी लें, अच्छे से समझ लो कि भैया कितना तुम्हारा चार्ज लोगे, तुम फीस अपनी कितनी लोगी, कितने हमें खर्च करना पड़ेगा, जो मकान में हम फ्रेंचाइजी डाल रहे हैं उसके लिए क्या क्या आप डेकोरेट कराने वाले हो, स्टाफ की सैलरी क्या होगी, बिजली का क्या आएगा, है ना, कैसे सामान नहीं बिका तो क्या होगा, हर चीज अच्छे से समझ लो, है ना। पैसे कितने लगेंगे वो पूरा आप
जो है उनसे समझो। केवल दुकान बना करके माल भरना ही नहीं होता, बिजली होता है, स्टाफ को सैलरी देनी होती है, अदर खर्च भी आते हैं। तो अब कैसे वो मैनेज होगा? तो इसलिए पूरी पैसे की जानकारी ले करके, पूरा आकलन करके, तब आप जो है काम शुरू करेंगे, है ना। आ जाइए अगला, कंपनी से मिलने वाले सपोर्ट की जांच करें। और भी आप एक्सपीरियंस ले सकते हो। जैसे कोई मान लीजिए उस ब्रांड का फ्रेंचाइजी लिया है, तो उससे आप जा करके बात कर सकते हो कि भाई आप इस कंपनी का ब्रांड आपने लिया है, तो कैसा एक्सपीरियंस आपके साथ है, कंपनी कैसा आपके साथ व्यवहार करती है ना। तो आपको व्यवहारिक नॉलेज वहाँ से मिल जाएगी। अगर कोई चला रहा है तो वो आपको बता सकता है कि भाई देखिए, मुझे ये फ़ायदा हो रहा है, या ये परेशानी है, या यहाँ पे कंपनी सहयोग नहीं कर रही है, या यहाँ पे कंपनी सहयोग कर रही है। तो ये आपको व्यवहारिक नॉलेज हो जाएगी। और देखिए चौथा नंबर, लोकेशन का सही चुनाव करें। ऐसा ये चीज़ बहुत मायने रखती है दोस्तों, कि जो भी आप कोई फ्रेंचाइजी या खुद का बिजनेस कर रहे हैं, तो लोकेशन कैसी है, वहाँ पे जो मार्केट रिसर्च है वो ज़रूर कराइए कि वो जो प्रोडक्ट है आपका, वहाँ पे कस्टमर हैं कि नहीं हैं, हैं तो कितनी मात्रा में हैं। ये सब चीज़ ज़रूर मार्केट रिसर्च कराइए आप। कानूनी कागज़ और करार को ध्यान से पढ़ें, कभी भी जल्दीबाजी न करें। कानूनी जो एग्रीमेंट होता है कंपनी का और आपका, तो उसको बहुत ध्यान से पढ़िए। अपने बजट और रिस्क के अनुसार ही फ्रेंचाइजी लें, ठीक है। अगला आइए, कौन कौन से फ्रेंचाइजी विकल्प हैं। आप कई सेक्टर में फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, जैसे फूड और रेस्टोरेंट पहला, हेल्थ और फिटनेस नंबर 2, बच्चों के खिलौने और एजुकेशन, तो एजुकेशन में भी आप फ्रेंचाइजी ले सकते हो, खिलौने के प्रोडक्ट हैं आप ले सकते हो, हेल्थ फिटनेस का आपको चाहिए फ्रेंचाइजी ले सकते हो, फिटनेस में जैसे जिम आदि हैं उनका भी फ्रेंचाइजी आप ले सकते हो, है ना। तो आगे देखिए, सर्विस सेक्टर जैसे क्लीनिंग, ट्रेवल, टूरिज्म, है ना, इसका भी आप फ्रेंचाइजी ले सकते हो। जैसे मेक माई ट्रिप है, तो उससे भी आप ले सकते हो। इसका वीडियो में आपको, इसकी भी कमेंट आपको, आपने ढेर सारे किए हैं ट्रेवल और टूरिज्म का, है ना। तो इसका भी वीडियो मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बता दूंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। रिटेल शॉप्स और सुपर मार्केट का आप फ्रेंचाइजी ले सकते हो। हर सेक्टर में आपके लिए विकल्प मौजूद है। आपको जो सेक्टर अच्छा लगता है, जो आपको मज़ा आता है काम करने में, तो वही सेक्टर आप ले लीजिएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्या क्या सावधानियां रखनी है, इसको ध्यान में रख करके तब आप अपना फ्रेंचाइजी शुरू करिएगा। बस आपको अपने बजट और रुचि के अनुसार चुनना होगा, ठीक है। अब पांचवा नंबर आइए, कैसे शुरू करें। फ्रेंचाइजी शुरू करने के लिए आपको ये स्टेप फॉलो करने होंगे। कौन कौन से? अपने क्षेत्र और रुचि के अनुसार ब्रांड चुनें, उनकी वेबसाइट या ऑफिस से संपर्क करें, आवश्यक कागजात और फंड की तैयारी करें। भाई आपका आपका मकान है कि आप किराए पे लिए हो, एग्रीमेंट पे आपका आपने लिया है ना, कितने स्क्वायर फीट का ज़मीन है, कितनी कंपनी को चाहिए, वो आप तभी आपको फ्रेंचाइजी देगी। पैसे की व्यवस्था कितनी लगने वाली है, पैसे की व्यवस्था आपको करनी है। अब आपके पास हैं या आपको और बैंक से लोन लेना है, तो वो सब चीज़ की तैयारी आपको करनी होगी। ट्रेनिंग लें और लोकेशन तय करें। तो कंपनी अगर ट्रेनिंग दे रही है तो ट्रेनिंग लीजिए। या सबसे अच्छा देखिए, मैं तो मानता हूं भाई कि अगर कोई भी बिजनेस करने जा रहे हो ना, एकदम बढ़िया उपाय बता रहा हूं आपको। जो बिजनेस आप करने जा रहे हैं उसकी, उसके दुकान पे, जो कहीं पे उस बिजनेस की दुकान कहीं पे भी है, वहां पे जाके नौकरी कर लो। सबसे बढ़िया प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी आपको, और आपको पैसे भी मिलेंगे, है ना। तो आप, ये सबसे अच्छा मॉडल है, और प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, और जब वो बिजनेस आप करोगे तो उससे बहुत फायदा आपको मिलेगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, फ्रेंचाइजी बिजनेस एक बेहतरीन तरीका है खुद का बिजनेस शुरू करने का। अगर आप सही ब्रांड चुनते हैं और मेहनत करते हैं, तो आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप ये वीडियो पसंद आया है आपको, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताइए कि आप किस सेक्टर की फ्रेंचाइजी शुरू करना चाहते हैं। आप किसी फ्रेंचाइजी
किसी कंपनी के बारे में आप जानना चाहते हैं कि भाई इस कंपनी का या इस प्रोडक्ट का मैं फ्रेंचाइजी लेना चाहता हूं, तो आप कमेंट करेंगे, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा जिससे कि आपकी कुछ मदद हो सके।